गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं को इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लेसन नंबर 2, जिसका टाइटल है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू म्यूजिक या लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। कि एवलिन ग्लेनी जो कि ध्वनि को या आवाज़ को बिना सुने ही सुनती है। इसके लगभग 3 वीडियोज़ अपन कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये कहा जा सकता है कि लगभग आधे से ज़्यादा चैप्टर अपन ने 3 वीडियोज़ में स्टडी कर लिया। चैप्टर स्टार्ट हुआ कि एवलिन ग्लेनी नाम की एक लड़की जो कि स्कॉटलैंड में रहती थी और स्कॉटलैंड के ग्रामीण परिवेश से लंदन की एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही जानी मानी संगीत की एकेडमी जिसका नाम था म्यूज़िक रॉयल एकेडमी, उसमें अपना ऑडिशन देने के लिए जाती है। तो वह भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतज़ार करती है। थोड़ी नर्वस होती है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से पहली बार ही बाहर निकलकर आई थी। लेकिन जैसे ही यह आती हुई ट्रेन के जो वाइब्रेशंस हैं, जो कंपन है, उनको महसूस करती है तो एक्साइटेड हो जाती है। माहौल ऐसा होता है कि उस प्लेटफॉर्म पर हर व्यक्ति अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को बनाने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहा होता है। तो वह दिन किसी भी एक किशोर अवस्था के बालक या बालिका को जो पहली बार घर से बाहर निकला हो, उसको पूरी तरह डराने के लिए पर्याप्त होता है। एवलिन ग्लेनी नाम की जो लड़की है, इसके सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होती चली गई। एक बात की बात है, एवलिन की माँ बतलाती है कि एवलिन पियानो बजाने की कोशिश में लगी हुई थी। वह पियानो को बजाने का इंतज़ार कर रही थी। तभी एवलिन की माँ ने उसका नाम लेकर उसको आवाज़ लगाई और उस समय एवलिन की माँ ने ध्यान दिया कि एवलिन बिल्कुल भी हिली डुली नहीं। तब उसकी माँ कहती है कि हमें पहली बार लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है। दूसरी घटना ये घटी कि एवलिन के मार्क्स जो थे, एवलिन के जो अंक थे, वह धीरे धीरे कम होते चले गए। तब परेशान होकर के एवलिन की जो हेड मिस्ट्रेस है, उसने इसके माता पिता को सुझाव दिया कि आप अपनी बालिका एवलिन ग्लेनी को किसी एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाओ। और जब माता पिता इसको स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए, तब पहली बार ये पता चला कि ग्रेजुअल नर्व डैमेज, धीरे धीरे स्नायु तंत्र में खराबी आने के कारण एवलिन ग्लेनी जो है, इसके सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होती चली गई है। इस वाली बात को सुनकर के एवलिन कहती है कि सडनली एवरीथिंग लुक ब्लैक, अचानक ही सारी चीज़ें पूरी तरह अंधेरे में नज़र आने लगी। लेकिन एवलिन जो है वो हार मानने वाली लड़की नहीं थी। उसने निश्चय कर लिया कि वह एक सामान्य आदमी, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होता है, उसकी तरह से अपनी ज़िंदगी को जिएगी। और इसने अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए संगीत को अपना सहारा बनाया और संगीत में अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने लग गई। इस प्रकार से ये चैप्टर था जिसको काफ़ी हद तक अपन ने रीड कर लिया था। आगे इस चैप्टर में क्या है, इसको जानने के लिए आप लगातार वीडियो देखते रहे और मैं आपको लेकर चलता हूँ एवलिन ग्लेनी के नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो देखिए, अगली लाइन जो है चैप्टर की वो इस प्रकार से है, शी नेवर लुक्ड बैक। शी, उसने, अर्थात एवलिन ग्लेनी ने नेवर लुक्ड बैक, कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, अर्थात ज़िंदगी में कभी भी निराशाओं का सामना नहीं किया। कि शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट, उसने इस बिंदु पर आकर के, इस जगह पहुंच करके कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम। शी टूर्ड का मतलब भ्रमण करना, कि शी टूर्ड, उसने भ्रमण किया द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का विद आ यूथ और के एक्स्ट्रा, एक यूथ, एक युवा और के एक्स्ट्रा का मतलब है वादक दल। कहीं ना कहीं संगीत का ही नाम दे दिया गया है और का एक्स्ट्रल वर्क, लेकिन यहाँ और के एक्स्ट्रा का मतलब है गायन वादन मंडली। ठीक है, कि एवलिन ग्लेनी ने यूनाइटेड किंगडम का यूथ और के एक्स्ट्रा, एक युवा जो गायन वादन दल था, उसके साथ भ्रमण किया। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब वह 16 वर्ष की थी, अर्थात जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई, शी हैड डिसाइडेड, उसने निश्चय कर लिया
टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, कि वह हर लाइफ अपने जीवन को टू मेक म्यूजिक संगीत के प्रति समर्पित कर देगी। कहने का मतलब है कि सी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, के संगीत को ही अपना जीवन बनाना है। शी ऑडिशन, ऑडिशन का मतलब प्रस्तुतियां देना, क्या ऑडिशन प्रस्तुतियां देना अर्थात ध्वनि परीक्षण देना, कि सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, इसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, एक ये संस्था का नाम है जो कि कहीं ना कहीं म्यूजिक सिखाने का काम करती है, कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन ध्वनि परीक्षण दिया, प्रस्तुति दी, एंड और स्कोर्ड का मतलब है अर्जित करना, प्राप्त करना है, हासिल कर लेना, कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए इसने ध्वनि परीक्षण दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, और एक सर्वोच्च अंक प्राप्त किए इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, उस संस्था के इतिहास में, कि रॉयल एकेडमी ऑफ संगीत की जो रॉयल एकेडमी थी उसमें इसने ध्वनि परीक्षण दिया, और ध्वनि परीक्षण देने के बाद उस संस्था के इतिहास में सर्वोच्च अंक अर्जित कर लिए। देखिए शी ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, कि शी ग्रेजुअली मूव्ड, वह धीरे धीरे मुड़ गई, फ्रॉम और के एक्स्ट्रल वर्क, गायन वादन दल के कार्यों के साथ साथ, टू सोलो परफॉर्मेंस का मतलब होता है एकल प्रस्तुतियाँ। एक तो होता है कहीं ना कहीं स्टेज पर 4-5 लोग आ जा करके किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं, और एक होता है कोई भी एक कैंडिडेट सिंगल आकर के किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करता है। तो एकल प्रस्तुति को कहते हैं सोलो परफॉर्मेंस, कि वह ग्रेजुअली धीरे धीरे मूव्ड फ्रॉम और के एस्ट्रल वर्क, जो एक समूह के रूप में प्रस्तुति देने का कार्य होता था, उन कार्यों से एकल प्रस्तुतियों की ओर मुड़ गई। एट द एंड ऑफ हर 3 years, और अपने 3 साल के कोर्स पाठ्यक्रम के बाद, कि इसने 3 साल का जो एक प्रशिक्षण लिया, जो एक कोर्स पूरा किया, उस 3 साल के प्रशिक्षण के या पाठ्यक्रम के बाद में शी हैड कैप्चर्ड, इसने कैप्चर्ड का मतलब होता है हथिया लेना, यहाँ अर्थ लगाएं अपन कैप्चर्ड अर्जित करना या प्राप्त करना, कि अपने 3 साल के पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद शी हैड कैप्चर्ड, इसने प्राप्त कर लिए, अर्जित कर लिए, मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, ऊंचे सभी अवार्ड का मतलब इनाम या खिताब, कि 3 साल का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद इसने जितने भी ऊंचे खिताब थे, जो भी ऊंची इनामें थीं, वो सारी की सारी इसने प्राप्त कर ली। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। अब यहाँ से देखिए हीरोइक अचीवमेंट का मतलब होता है महान उपलब्धियाँ, हीरोइक अचीवमेंट वीरतापूर्ण उपलब्धियाँ अर्थात महान उपलब्धियाँ। कि देखिए एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट, कि एवलिन नाम की लड़की वॉन्ट एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करती है, एनी हिंट किसी भी संकेत को, ऑफ हीरोइक अचीवमेंट इतनी महान उपलब्धियों के लिए, एंड फॉर ऑल दिस और इसके लिए, एंड फॉर ऑल दिस और इसके लिए एवलिन नाम की जो लड़की है इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर चुकी है, उसके लिए वह किसी भी प्रकार के संकेत को या सहारे को स्वीकार नहीं करती है। आगे देखिए, इसको स्लाइड अप करूँ जिससे और भी अच्छा समझ में आए। देखिए इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करते हो, इफ़ यू वर्क हार्ड यदि आप कठिन मेहनत करते हो, एंड नो और जानते हो, वेयर यू आर गोइंग कि आप कहाँ जा रहे हो, कि यदि आप कठिन मेहनत करते हो और आप ये जानते हो कि आप कहाँ पर जा रहे हो, यू विल गेट देयर आप वहाँ पहुँचोगे, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप और इसीलिए शी गॉट राइट टू द टॉप वह सीधे ही टॉप शिखर पर पहुंच गई। द वर्ड मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, द वर्ड संसार के मोस्ट शॉर्ट आफ्टर का मतलब होता है प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाना, शॉर्ट आफ्टर प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित करना, कि वह सीधे ही टू द टॉप ऊंचाइयों पर पहुंची,
द वर्ल्ड मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, संसार के वो मल्टी परक्यूशनिस्ट, वो बहुत ही महान ताल वाद्य वादक जिनको प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है, उनकी श्रेणी में पहुंची विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, ऐसी क्वालिटी के साथ, ऐसी विशेषताओं के साथ जिसमें मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, ना जाने कितने हजारों इंस्ट्रूमेंट उपकरणों को बजाने का महारत हासिल था। कि एवलिन ग्लेनी, जिसको अनेक ताल वाद्यों को, अनेक इंस्ट्रूमेंटों को बजाने का महारत हासिल था, ऐसे कौशलता के साथ, ऐसी कारीगरी के साथ वह सीधे ही दुनिया के शिखर पर पहुंच गई। एंड और हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका हेक्टिक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा व्यस्त, इंटरनेशनल शेड्यूल जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गया, अर्थात दुनिया के कोने कोने से लोग बाग या फिर प्रस्तुति देने के लिए इसको आमंत्रण आने लगे। इट इज़ इंट्रीग्विंग, इंट्रीग्विंग का मतलब होता है रोमांचकारी, कौतूहलपूर्ण। इट इज़ इंट्रीग्विंग, यह रोमांचकारी है, टू वॉच एवलिन फंक्शन, एवलिन के कार्यक्रमों को देखना, सो अफर्टलेसली, के बिना प्रयास के, विदाउट हियरिंग, बिना सुने। वापस समझें, इट इज़ इंट्रीग्विंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो अफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, के बिना सुने, सो अफर्टलेसली, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, इट इज़ इंट्रीगिंग, यह कौतूहलपूर्ण होता है, टू वॉच एवलिन फंक्शन, के एवलिन के कार्यक्रमों को देखा जाए। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 आवर डिस्कशन, 2 घंटे के डिस्कशन, विचार विमर्श के दौरान, कि हमने 2 घंटे एवलिन से जो विचार विमर्श किया, जो बातें की, उनके दौरान शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक शब्द की भी गलती नहीं की। शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, के वह एक शब्द को भी नहीं चूकी। मैन विद विजी बियर्ड्स, विजी बियर्ड, विजी का मतलब था घनी, और बियर्ड दाढ़ी, मैन विद विजी बियर्ड, घनी घनी दाढ़ी वाले लोग, गिव मी ट्रबल, मुझे थोड़ा परेशान कर देते हैं। शी लाफ्ड, ऐसा कहते हुए वो हंसती है। वो बतलाती है कि सामान्य रूप में वो व्यक्ति जिनकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा घनी होती है, उनसे इसको थोड़ी सी परेशानी होती है। इस प्रकार से कह करके वह थोड़ा हंस जाती है। वापस स्लाइड अप करूँ जिससे और अच्छा दिखे। देखिए, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो कहती है इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, कि केवल होठों को देखना ही देखना नहीं है। वॉचिंग द लिप्स, होठों को देखना ही देखना नहीं है। इट इज़ द होल फेस, बल्कि पूरे चेहरे को देखना ही देखना होता है। कि केवल होठों के हिलने डुलने को, होठों के मूवमेंट को देखना ही देखना नहीं होता। इट इज़ द होल फेस, पूरे चेहरे को देखना होता है। स्पेशली द आइज, विशेष रूप से आँखों को देखना होता है। सी स्पीक्स, वह बोलती है। फॉलेसली विद आ स्टॉकिश लिल्ट, फॉलेसली, फॉलेसली का मतलब होता है बिना किसी गलती के, सहज रूप में। क्या? बिना किसी गलती के सहज रूप में। और लिल्ट, लिल्ट का मतलब होता है लहजा, बोलने का तरीका। कि केवल होठों के हिलने डुलने को देखना ही देखना नहीं होता, संपूर्ण चेहरे को देखना होता है। स्पेशली द आइज, विशेष रूप से आँखों को देखना होता है। इस वाली बात को एवलिन ग्लेनी बिना किसी गलती के स्टॉकिश लिल्ट, स्कॉटलैंड के लहजे में बोल देती है। माई स्पीच इज क्लियर, मेरे बोलने का गुण, अर्थात माई स्पीच, मेरी भाषा, मेरे बोलने की कला, इज क्लियर, एकदम साफ है, एकदम स्पष्ट है। बिकॉज, क्योंकि आई कुड हियर, मैं सुन सकती थी, टिल आई वॉज 11, जब मैं 11 साल की थी। और जैसा कि अपन ने प्रीवियस सेक्शन में देखा, एवलिन के सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से आकर के क्लियर होता है कि 11 वर्ष की आयु तक एवलिन अच्छी तरह से सुन सकती थी, तब तक उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो माई स्पीच इज क्लियर,
मेरे बोलने का गुण अर्थात मेरी भाषा पूरी तरह स्पष्ट है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं 11 साल की आयु तक सुन सकती थी। सी सेज, वह कहती है। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन डज नॉट एक्सप्लेन वह इस चीज़ को नहीं बतलाती अर्थात इस चीज़ का वर्णन नहीं करती। हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, कि उसने फ्रेंच भाषा कैसे सीखी। एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, और जो जापान की बेसिक आधारभूत भाषा है, जापान की जो मूल भाषा है, उस मूल भाषा पर मास्टर किस प्रकार से दक्षता प्राप्त की, कि उसने जापान की मूल भाषा पर किस प्रकार से दक्षता प्राप्त की और किस प्रकार से उसने फ्रेंच भाषा को सीखा। शी डज नॉट एक्सप्लेन इट, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं बतलाती है। एज फॉर म्यूजिक, संगीत के लिए सी एक्सप्लेन्स, वह बतलाती है, वर्णन करती है। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लूँ जिससे ये सेक्शन अच्छी तरह से दिखे। देखिए, एज फॉर म्यूजिक, के संगीत की बात करें तो संगीत के लिए सी एक्सप्लेन, वह वर्णन करती है। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। इट का मतलब यह। अब यह क्या, यह का मतलब है यहाँ पर म्यूजिक। एवलिन कहती है कि म्यूजिक पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि संगीत पोर्स का मतलब है बाहर निकलना। क्या होता है? बाहर निकलना, प्रवाहित होना। कि संगीत प्रवाहित होता है थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर के एवरी पार्ट, प्रत्येक अंग से। कि संगीत मेरे शरीर के प्रत्येक भाग से, प्रत्येक अंग से प्रवाहित होता है। इट टिंगल का मतलब होता है स्पंदन करना। स्पंदन करना, किसी चीज़ की छुअन महसूस होना, टिंगल्स। वह कहती है कि इट टिंगल्स, यह स्पंदन उत्पन्न करता है, अर्थात संगीत स्पंदन करता है। इन द स्किन, मेरी त्वचा में। माई चीक बोन्स, मेरे गाल की हड्डियों में। एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों में। अर्थात वो कहती है कि मैं अपनी त्वचा पर, अपने गाल की हड्डियों पर और यहाँ तक कि अपने बालों में भी जो संगीत है उसकी तरंगों को, उसकी धुनों को महसूस कर लेती हूँ। When she plays the xylophone, जब वह जाइलोफोन बजाती है, she can senses the sound, तो वह सेंसेज, अनुमान लगा सकती है, द साउंड, आवाज़ का, पासिंग अप द स्टिक्स, डंडियों के माध्यम से होते हुए, इनटू हर फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों के पोरुओं तक। फिंगर टिप, उंगलियों का अग्रभाग, उंगलियों के पोरुए, और स्टिक जो जाइलोफोन बजाने के काम आती हैं, लकड़ियाँ, वो लकड़ियाँ। कि वह जब कभी भी जाइलोफोन बजाती है तो वह कहती है कि जो ध्वनि है, जो आवाज़ है, वह उस आवाज़ को लकड़ियों के माध्यम से होकर के अपनी उंगलियों के पोरुओं तक महसूस कर लेती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रमों पर झुक करके, लीनिंग का मतलब सहारा लेना या झुकना, कि ड्रमों का सहारा लेकर के या उन पर झुक करके, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग, वह रेजोनेंस फ्लोइंग, सतत प्रवाह, सतत निकलने का गुण, बहने का गुण, कि वह ड्रमों का सहारा लेकर के कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग, सतत प्रवाह को महसूस करती है, इनटू हर बॉडी, अपने शरीर में। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के मंच पर, कि जब कभी भी वह लकड़ी के मंच पर अपनी प्रस्तुति देती है तो ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के मंच पर, शी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूतों को, रिमूव्स दूर कर देना, हटा देना, खोल देना, कि वह अपने जूतों को उतार देती है। सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन, जो कंपन है, जो ध्वनि की तरंग हैं, पास थ्रू हर वेयर फीट, उसके बेयर फीट, नग्न पैरों से गुजर सकें। कि ध्वनि की तरंगें पास थ्रू हर बेयर फीट, उसके नग्न पैरों से गुजरें, एंड अप हर लेग्स, और उसके टांगों तक आ सकें। इसलिए वह लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर जब कभी भी प्रस्तुति देती है, वह अपने जूतों को उतार देती है। लेकिन नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। नॉट सरप्राइजिंगली, आश्चर्य नहीं है, अचंभे की या चौंकाने की बात नहीं है। किसके लिए नहीं है अचंभे की या चौंकाने की बात? कि एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस, कि एवलिन अपने श्रोताओं को डिलाइट्स, आनंदित करती है। कि एवलिन अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को आनंदित
करती है, इसमें चौंकाने की कोई भी बात नहीं है। इन 1991 1991 में शी वाज प्रेजेंटेड, उसको प्रदान किया गया विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये कंप्लीटली एक अवार्ड का नाम है, यहाँ से अपन को याद करना है रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड के सन 1991 में एवलिन को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स बैलेट, मास्टर परक्यूशनिस्ट बहुत ही महान ताल वाद्य वादक जेम्स बैलेट कहते हैं गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कि गॉड में हैव टेकन, भगवान ने उसके हियरिंग सुनने की शक्ति को ले लिया, बट लेकिन ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन भगवान ने उसे बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बदले में कुछ विलक्षण, कुछ अद्वितीय भी दिया। वॉट वी हियर, जो कुछ हम सुनते हैं, वॉट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जो कुछ, वो सभी चीज़ें जिनको हम सुनते हैं, सी फील्स, वह महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से कहीं ज़्यादा गहरे रूप में महसूस करती है, कि अपन श्रवण इंद्रियों को रख करके भी इतना अच्छा महसूस नहीं कर सकते जितना वो सुनने के बावजूद भी महसूस कर लेती है। दैट इज़ वाई, यही कारण है सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, कि वह संगीत को ब्यूटीफुली इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत करती है। देखिए ये लास्ट सेक्शन है इसका। एवलिन कन्फेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, वर्कहॉलिक का मतलब होता है उद्यमी, उद्यमी का मतलब क्या होता है, सतत प्रयासरत, सतत क्रियाशील, हमेशा मेहनत करने वाला। कि एवलिन कन्फेस, और कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, कि एवलिन स्वीकार करती है दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, कि वह हमेशा सतत प्रयास करने वाली, सतत परिश्रम करने वाली रही है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे केवल काम ही काम है, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे केवल काम करना है, मेहनत करनी है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, और ऑफन हार्डन कहीं ज़्यादा, ऑफन हार्डन कि कहीं ज़्यादा मेहनत करनी है, देन क्लासिकल म्यूजिशियन, शास्त्रीय संगीत के जो संगीतज्ञ हैं उन शास्त्रीय संगीत के संगीतज्ञों से भी ज़्यादा मेहनत करनी है। बट लेकिन द रिवार्ड्स, जो उपलब्धियां हैं, जो इनाम हैं, जो खिताब हैं, आर इनॉर्मस, वो तो असंख्य हैं, कि इस संसार में जो उपलब्धि, जो अचीवमेंट्स हैं वो एक थोड़ी है, वो असंख्य हैं, इनॉर्मस हैं, और इसलिए मुझे लगातार प्रयासरत रहना ही है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, कंसर्ट का मतलब होता है संगीत प्रस्तुतियाँ, संगीत समारोह, और अपार्ट के अलावा, कि अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, लगातार नियमित रूप से संगीत की जो प्रस्तुतियां हैं उनके अलावा, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट, एवलिन मुफ्त की प्रस्तुतियां देती है इन प्रिजन, जेलों में, एंड हॉस्पिटल्स, और अस्पतालों में। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब होता है विशेष महत्व दिया जाना, उच्च दर्जा दिया जाना, कि सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, वह ऊंचा दर्जा देती है, श्रेष्ठ दर्जा प्रदान करती है, टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, युवा संगीतकारों को, कि जो नई उम्र के उभरते हुए जो कलाकार हैं वह उस वर्ग को कुछ विशेष महत्व देती है। एन रिचलिन फॉर द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, अब ये एक पूरा का पूरा नाम है, बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, ये एक संस्था है जो बहरे बच्चों के लिए कार्य करती है। तो देखिए एन रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, के बहरे बच्चों की एक संस्था बेथोवन फंड, उसकी अध्यक्ष जिनका नाम एन रिचलिन है, सेज, वो ये कहती हैं, शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन, कि एवलिन शाइनिंग इंस्पिरेशन, एक चमकदार प्रेरणा है, एक चमत्कार प्रेरणा का स्रोत है, फॉर डीफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए। दे सी,
वो देखते हैं, अर्थात जो बच्चे बहरे हैं, जो किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं डिसेबल्ड है या हैंडीकैप हैं, वो बच्चे देखते हैं दैट देयर इज़ नो वेयर, कि संसार में कोई भी ऐसी जगह नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहाँ वो नहीं जा सकते। कि वो शारीरिक रूप से अयोग्य बच्चे जब एवलिन के संगीत समारोह को देखते हैं तो वो खुद इस बात को कहते हैं कि संसार में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर हम नहीं जा सकते। देखिए, एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। कि एवलिन ग्लेनी नाम की जो लड़की है, इस लड़की ने अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा कर लेना। कि एवलिन ग्लेनी नाम की लड़की ने पहले ही अकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, अपनी आयु से दुगनी उम्र के जो व्यक्ति हैं, अपनी आयु से दुगनी उम्र के जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के बराबर ख्यातियों को पहले ही पूरा कर लिया है। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्के एक्स्ट्रा। कि शी हैज़ ब्रॉट, वो लेकर आई, परक्यूशंस महत्व को, टू द फ्रंट बिल्कुल सामने, ऑफ ऑर्के एक्स्ट्रा का, कि जो ऑर्के एक्स्ट्रा का अर्थात एक गायन वादन मंडली का जो महत्व था, उस महत्व को वह एकदम सामने, एकदम सम्मुख लेकर के आ गई। एंड और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, दिखा देना, और उसने डेमोन्स्ट्रेट, यह प्रदर्शित कर दिया दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि यह वेरी मूविंग का मतलब होता है आगे तक चलने वाला, कि यह ऑर्के एक्स्ट्रा का जो वर्क है यह वेरी मूविंग, बहुत आगे तक चलने वाला है, बहुत आगे तक जाएगा। She has given inspirations to those who are handicapped. She has given inspiration, वह प्रेरणा देती है, to those, उन व्यक्तियों को, who are handicapped, जो शारीरिक रूप से अयोग्य है या कहीं ना कहीं विकलांग हैं। People who look to her, लोग जो उसे देखते हैं, से वो ये कहते हैं, if she can do it, इफ़ शी कैन डू इट, यदि वह इसे कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड और नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, और नॉट द लीस्ट, यही अंत नहीं है, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, वह लाखों करोड़ों लोगों को इनॉर्मस प्लेजर, एक असीम आनंद, एक कभी ना खत्म होने वाला मज़ा देती है। क्लियर है? इस प्रकार से यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। इससे अगले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन देखेंगे। आप लगातार वीडियोज़ को देखते रहें और मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।